केंद्रीय मंत्री माननीय प्रकाश जी, दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय आदेश जी, विश्व हिंदू परिषद के इस प्रांत के अध्यक्ष माननीय कपिल जी, मंचस्थ अन्य सारे महानुभाव और आप सभी देशभक्त भाई और बहनों, हम सब भारत माता के सपूत हैं, राम के भक्त हैं, तो पहले उसकी जयकार करते हैं। बोलो भारत माता की जय श्री राम। इस सम्मान सौर में आप सब लोग यहाँ अच्छी संख्या में उपस्थित रहे। मैं पहले आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, एक ऐतिहासिक इस पर्व के गवाही और साक्षीदार बनने के और हम सब लोग ये बढ़ रहे हैं। 491 साल का संघर्ष 9 नवंबर 2019 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद 14,000 वर्ग फुट भूमि जिसके संदर्भ में सारा विवाद चल रहा था, वो सारी भूमि भगवान राम लला की हो गई। केंद्र सरकार के पहल से 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन हो गया और भाद्रपद कृष्ण द्वितीया माने अंग्रेजी तिथि के अनुसार 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन का कार्यक्रम हो गया माननीय प्रधानमंत्री और पूजनीय सरसंघ चालक दोनों के उपस्थिति में। ये जो अभियान के संदर्भ में थोड़ा सा प्रास्ताविक में बताया गया, यह अभियान एक ऐतिहासिक अभियान है। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसा रहा कि जिसके लिए 76 बार लड़ाइयां हो गई, 3.5 लाख से ज्यादा लोगों का बलिदान हो गया। और जब 1984 में विश्व हिंदू परिषद इस अभियान में, इस आंदोलन में आई, तब से आज तक लाखों गांव के करोड़ों लोग उसमें सहभागी हुए। और अभी जैसे आंदोलन में लाखों गांव के करोड़ों लोग सहभागी हुए, तो निर्माण के कार्यक्रम में भी लाखों गांव के करोड़ों लोग सहभागी हो रहे हैं। दुनिया में इस पद्धति का किसी भी मंदिर का उदाहरण हमें नहीं मिलेगा जो राम जन्मभूमि के संदर्भ में हम कह सकते हैं। भाइयों बहनों, एक बात हम सभी ने ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारा कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? राम जन्मभूमि का विषय 2 दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। राम जन्मभूमि का आंदोलन यह अपमान का परिमार्जन है। कोई भी स्वाभिमानी देश, स्वाभिमानी समाज और स्वाभिमानी व्यक्ति अपने समाज पर, अपने धर्म पर, अपने संस्कृति पर, अपने देश पर, भूमि पर किसी भी प्रकार का आक्रमण सहन नहीं करता, अन्याय सहन नहीं करता, अपमान सहन नहीं करता। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने राम जन्मभूमि का आंदोलन है। ऐसा ही सोमनाथ के मंदिर के स्तर में हो गया था, जो 21 बार तोड़ा गया और 22 बार उसका फिर से निर्माण हो गया। अपना जो इतिहास है वो विलक्षण संघर्ष का है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का इतिहास पराभव का है। अर्ध सत्य है, गलत है। जितना पराक्रम, जितना संघर्ष और जितना बलिदान हम लोगों ने गत हजारों साल में किया है, शायद ही दुनिया के किसी समाज ने या देश ने किया होगा। हमने कभी पराभव नहीं स्वीकार किया। कुछ लड़ाई हम हारे हो गए, लेकिन अनेक लड़ाई हम जीते। और हमेशा जब तक हमारे दम था, शक्ति थी, हर बार हमने सभी प्रकार के आक्रांतों का मुकाबला, कभी सफलतापूर्वक, कभी हम असफल हुए होंगे, लेकिन हम चुप कभी नहीं बैठे। हमने गुलामी कभी स्वीकार नहीं की, हम नीचे मुंडी करके कभी बैठे नहीं। और इसी मानसिकता से राम जन्मभूमि का विषय साधु संतों के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद ने और सारे हिंदुत्ववादी संगठनों ने हाथ में लिया। नंबर 1। दूसरे जो बात है हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए, राम जन्मभूमि का विषय ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं था, नहीं है, और ये हिंदू मुसलमानों का भी संघर्ष नहीं। तो ये क्या है? राम जन्मभूमि का आंदोलन ये राष्ट्रीयता बनाम अराष्ट्रीयता का विषय।
भगवान राम इस देश की आत्मा है, हमारे प्राण है, हमारे देश की पहचान है। यह राष्ट्रत्व के प्रतीक है, हमारी अस्मिता है, हमारे मानबिंदु है। और ये केवल हम कहते हैं ऐसा नहीं। आप सभी को विदित होगा 26 नवंबर 1949 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान सभा के माने संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, संविधान सभा ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि जो संविधान की पहली कॉपी बनेगी उसमें जिनके नाम से, जिनके स्मरण से सारे भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता का भाव निर्माण होता है, ऐसे महापुरुषों के चित्र उसमें हमें देने चाहिए। 21 महापुरुषों के चित्र, 21 महापुरुषों का नाम का चयन उन्होंने किया। संविधान सभा में हिंदू थे, बौद्ध थे, ईसाई थे, मुसलमान थे, सिख थे, सब प्रकार के लोग थे। और सभी ने मिलकर जो तय किया, तो मुझे बोलते समय बहुत आनंद हो रहा है कि संविधान के पहले कॉपी में पहला चित्र भगवान राम का है। राम, सीता, लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर श्रीलंका से अयोध्या जा रहे हैं। यह पहला चित्र है। गीतोपदेश करने वाले भगवान कृष्ण का दूसरा चित्र है। महावीर जैन है, भगवान बुद्ध है, गुरु गोविंद सिंह जी है, महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। अभी संविधान सभा के में अलग अलग मौजूदों के सभी लोगों ने माना कि इस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम है। इसमें संप्रदाय की, मजहब की कोई बात ही नहीं आती। ये राम के संदर्भ में हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। जब अपना देश स्वतंत्र हो गया तो हम सभी को मालूम है, अंग्रेजों के विरुद्ध में संघर्ष करते हुए हम स्वतंत्र हो गए। गुलामी के जितने प्रतीक थे, माने अंग्रेज वाइसरॉय के नाम से यहाँ अनेक मूर्तियां लगी थी, अस्पतालों के नाम थे, रोड के नाम थे, स्टेशन के नाम थे, सारे बदल गए। अपने दिल्ली में पंचम जॉर्ज की मूर्ति लगी थी इंडिया गेट के सामने, वो निकाली गई। आयरविन अस्पताल था, वो भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ऐसा उसका नाम बना। मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया। तब एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, नाम बदलने से क्या होता है? तो उनको जो उत्तर दिया गया हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर ऐसा दिया कि विक्टोरिया टर्मिनस गुलामी का चिन्ह था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये स्वतंत्रता का चिन्ह है। बाबरी ढांचा गुलामी का नाम है, गुलामी का चिन्ह था। भव्य राम मंदिर ये स्वतंत्रता का नाम है। ये बात हम सभी लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीयता का, स्वतंत्रता का विषय कैसा होता है? पोलैंड नाम का देश है दुनिया में। पोलैंड 90 साल रूस का गुलाम रहा। जब 1919 में पहला महायुद्ध समाप्त हो गया तो पोलैंड स्वतंत्र हो गया। पोलैंड की राजधानी है वार्सा। पोलैंड की राजधानी वार्सा के एक बड़े चौराहे में रशिया ने पोलैंड जीतने के बाद वहां एक बहुत बड़ा चर्च का निर्माण किया। स्वातंत्र प्राप्ति के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम ये चर्च गिराएंगे और यहां नया चर्च का निर्माण करेंगे। लोगों को आश्चर्य लगा। बोथ आर क्रिश्चियंस, दोनों क्रिश्चियन है। हाँ, रशिया ऑर्थोडॉक्स है, ये कैथोलिक है, बस इतना ही फर्क। तो दोनों ईसाई देश है, तो एक ईसाई प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कहता है? तो कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा, विदेशी लोगों ने पोलैंड के प्रधानमंत्री को। पोलिश प्रधानमंत्री जो उत्तर दिया तो हिंदुस्तान के हर एक सीरियस सेकुलर ने सुनना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ मैं ईसाई हूं, हमारा देश ईसाई है, रशिया भी ईसाई है, मुझे मान्य है, तो भी हम ये चर्च गिराकर नए चर्च का निर्माण कर रहे। क्यों? क्योंकि जो चर्च है वो रशिया ने पोलैंड जीतने के बाद, हमें गुलाम करने के बाद बनाया है। इसलिए ये चर्च गुलामी का प्रतीक है, इसलिए हम गिराएंगे और नए चर्च का निर्माण करेंगे जो पोलैंड की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये विषय होता है राष्ट्रीयता का। इस दृष्टिकोण से राम जन्मभूमि के विषय के संदर्भ में हम सभी ने देखना चाहिए। यह अपमान का परिमार्जन है, ये राष्ट्रीयता का विषय है। और राष्ट्रीयता के जागरण के लिए जो देश और जो समाज प्रयत्न करता है, वही देश प्रगति करता है और वही समाज आगे बढ़ता है।
इस मानसिकता से राम जन्मभूमि विषय के लिए हम सब लोग गत अनेक सालों से प्रयत्न कर रहे हैं और अपने स्वप्न पूर्ति का आनंद, अपना संकल्प कुछ ही दिनों में ये पूर्ण होने का हम सब लोग देखने वाले हैं। अभी जब ये बात आई न्यास के सामने कि भव्य मंदिर का निर्माण करना है, तो बात आई यार अपने देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे 4-5 उद्योजकों के पास जाएंगे तो सारी संपत्ति देंगे, मंदिर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब 1989 में पहली बात आई थी, उस समय भी माननीय अशोक जी सिंघल हो, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके गुरुदेव पूजनीय महंत आदित्यनाथ जी हो, इन सभी ने मिलकर संतों की बैठक में निर्णय किया, नहीं, संघर्ष जैसे लाखों लोगों ने किया तो लाखों लोगों की सहभागिता मंदिर के निर्माण में होनी चाहिए। और यही बात अभी 2020 में भी दोहराई गई कि मंदिर निर्माण में हिंदुस्तान के लाखों गांव के करोड़ों लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैंने भी कुछ योगदान इस मंदिर के निर्माण में किया है। तो सभी ने मिलकर निर्णय किया, भारत में कुल मिलाकर 6 लाख गांव है, कम से कम 4 लाख गांव में संपर्क करेंगे और 11 करोड़ परिवारों में संपर्क करेंगे। और भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद हो रहा है, भारत के सभी प्रांतों की बैठकें हो गई, झीलों की हो गई, और जो वृत्त आ गया है उसके अनुसार 6 लाख में से 5,23,000 गांवों में संपर्क होने वाला है। संकल्प किया था 11 करोड़ परिवारों का, लेकिन अपना संकल्प होने वाला है 13 करोड़ 78 लाख परिवारों में। इतना एक जबरदस्त ये संपर्क का अभियान होगा। संपर्क काय के लिए? राम मंदिर के लिए। लेकिन राम मंदिर का माध्यम बनाकर कौन सी भावना निर्माण करनी है? हमारे सभी के मन में भावना है कि जो संपर्क होगा उस संपर्क के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाभिमान का पुनर्जागरण हर भारतीय के अंतःकरण में होगा। इसके लिए सारा इतना व्यापक संपर्क अभियान है। और जिस पद्धति से सब जगह चल रहा है, समय कम है इसलिए मैं उदाहरण और अनुभव आपको नहीं बता रहा हूं। मैं अभी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में 4-5 राज्यों में जाकर आया। जो जनता का प्रतिसाद है वो विलक्षण है। आसाम में, मणिपुर में, नागालैंड में, वहां चाहे वो ईसाई हो, कुछ भी हो, नागालैंड में हम सब जानते हैं, लेकिन सभी जाति बिरादरी, चाहे वो वनवासी हो, कोई भी हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी लोग बढ़ चढ़ कर आगे आकर योगदान दे रहे हैं कि राम एक भारतीयत्व का प्रतीक है, राष्ट्रीयत्व का प्रतीक है। मजहब हमारे कोई भी हो, हम इसके मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। इस पद्धति की भावना है। झुग्गी झोपड़पट्टी में भी यही भावना है और मोहल्लों में रहने वाले संपन्न परिवारों की भी यही भावना है, क्योंकि राम ये जोड़ने का काम करने वाला है। राम जोड़ने का काम ही राम है। तो ऐसा ये राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का अभियान, उसमें सारे जगह सब लोग जाएंगे, आप भी कहीं न कहीं जाएंगे। इसका नाम लिया है निधि समर्पण अभियान। एक ने प्रश्न पूछा, ये तो धन संग्रह, हम सब लोग दान देने वाले हैं। तो पूजनीय महात्मा जी ने कहा, अरे भगवान राम को दान देने वाले हम कौन? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो हम बोलते हैं। अरे भगवान को आपको दान देने वाले, आप भगवान को समर्पण करेंगे। उसने जो दिया है उसका कुछ अंश आप उसको वापस कर रहे हैं। तो ये समर्पण है, ये दान नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि साथ जितनी अपेक्षा है वो अपेक्षा से ज्यादा होगा। और इस मंदिर निर्माण के माध्यम से एक राष्ट्रीयता का भाव सारे जनता में एक जबरदस्त पैमाने पर निर्माण होगा। और जो अपना नारा है इस सारे अभियान का, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का निर्माण, इस मंदिर के निर्माण से जो एक जन भावना उमड़ कर बाहर आएगी, उसके कारण आगामी 5 साल में ये अपना भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा। जीवन के हर क्षेत्र में अपने सारे देश का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन ये करने के लिए हम सभी की सहभागिता इस सारे कार्यक्रम में रहनी चाहिए। आप सभी बंधु भगिनी इस पद्धति से सहभागिता तन से, मन से, धन से आगे आकर करेंगे
ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को भी विराम देता हूं। बोलो भारत माता की जय श्री राम।